नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन हो रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर अलग अलग कार्यक्रम अभी से ही होना शुरू हो गए हैं। बहुत पहले से ही अलग अलग जो कलाकार हैं, जो भक्त हैं, वो राम मंदिर की तरफ रुख कर चुके हैं, अयोध्या की तरफ रुख कर चुके हैं और वहां पहुंचकर हम देख रहे हैं, न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं। जो कारीगर है वो भी अपना काम कर ही रहे हैं और साथ ही जो भक्तिमय माहौल है, जो भक्तों में अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो श्रद्धा है वो भी दिख रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन चल रहा है और वाल्मीकि और वसुंधरा रामायण का पाठ भी शुरू हो गया है। जल यात्रा तीर्थ पूजन के साथ मूर्ति का परिसर भ्रमण होगा आज। और चलिए हम और भी आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और वहाँ राम मंदिर भी हम उनके पीछे देख पा रहे हैं। काफ़ी सुखद ये क्षण जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं ब्रजेश जी, और जब ये भी कि आज दूसरा दिन है, प्राण प्रतिष्ठा की लगातार पूजा अर्चना हो रही है और अलग अलग विधियां भी की जा रही हैं। वहाँ पर जो भक्त हैं उनमें भी अलग उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। न केवल अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिए जलाने की तो तैयारी है ही, लेकिन उससे पहले ही भक्तिमय हो गया है देश। निश्चित तौर पर पारुल, पूरा देश भक्तिमय है और अयोध्या तो एक तरह से भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। कितनी कतार लगी हुई है, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये कतार है। तो ये बताती है कि लोग किस तरह से यहाँ सुबह से लेकर 7 बजे से रात तक दर्शन के लिए कतारबद्ध हैं। 2 से 3 किलोमीटर कतार है, लोग कतार में लगे हैं और लगातार ये बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से चला आ रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसे संसाधनों से मिल रहे हैं उस तरह से आया जाता है। सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू कर दिए जाते हैं और इस तरह से भक्तिमय है कि कहीं राम की धुन बज रही है, कहीं हम देख रहे हैं कि किस तरह से रामलीला हो रही है, रामायण के पाठ हो रहे हैं। जो रामानंद सागर रामायण है वो अलग अलग जगह पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पूरी अयोध्या एक तरह से भक्ति में डूबी हुई है। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इसके साथ साथ देख रहे हो आप इस तरह से निर्माण कार्य जोरों पर है। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ पारुल, वो है सिंह द्वार। ये राम मंदिर के चारों तरफ 4 द्वार हैं, उनमें से एक द्वार है। आप मेरे दाहिने तरफ जाएंगे तो दूसरा द्वार है, बाएं तरफ जाएंगे तो तीसरा है और मेरे पीछे 4 द्वार हैं। आप और जा सकते हो आप। ब्रजेश जी, कुछ नेटवर्क इशू है, शायद आप हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी आवाज सिर्फ हम तक आ पा रही है और जब हम तस्वीरों की तरफ रुख कर रहे हैं तो आप भी जिक्र कर रहे हैं उन तस्वीरों का, तो हम लौटेंगे आपके पास दोबारा से। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का पूजन शुरू हो गया है, दूसरा दिन है और विधियां शुरू हो गई हैं अलग अलग, जिनको हम बता भी रहे थे, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ वहां पर विधि अनुसार होगा। तो देखिए, जो अलग अलग अनुष्ठान हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अनुष्ठान में होंगे और मुख्य जो यजमान हैं उनकी भी शुद्धि हो चुकी है, यानी सरयू में उन्होंने डुबकी लगा ली है। और इसके अलावा रामलला को आज जो है परिसर में भ्रमण कराया जाएगा। तो जल यात्रा तीर्थ पूजन के साथ ही मूर्ति परिसर का जो भ्रमण है वो कराया जाएगा। देखिए, बेहद ही खास दिन, आप यूं कहिए कि ये दिन अपने आप में ऐतिहासिक हो रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि इन दिनों से जुड़ी हुई है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और शुरू हो गया है पूजा अर्चना का दौर, दूसरा दिन है और लगातार जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का दूसरा दिन है आज और मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हम देख रहे हैं अयोध्या में काफी लोग पहुंच गए हैं और इस दिन वो रामलला का आशीर्वाद ले सकें, रामलला को देख सकें विराजमान होते हुए, ये सभी की चाहत है। और राम भक्तों में तो ये चाहत तभी से है जब यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान जो है वह शुरू हो चुका है। 7 दिन तक ये अनुष्ठान चलेंगे
और खत्म होने के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी 22 तारीख को ये अनुष्ठान खत्म होंगे और प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब ज्यादा दिन नहीं है, यानी जल्द ही वो तारीख आ जाएगी जब हम विराजमान होता हुआ देखेंगे रामलला को। तो शुभ घड़ी बेहद ही करीब है और राम जन्मभूमि पर बने भगवान राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा। तो 16 तारीख से धार्मिक अनुष्ठान यहां पर शुरू हो चुके हैं। अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत नई रामलला की जो नई मूर्ति है उसको मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा, परिसर का भ्रमण कराया जाएगा, जल यात्रा होगी, तीर्थ पूजन होगा, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन होगा, वर्धनी पूजन होगा। कलश यात्रा के बाद आज रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण होगा। रामलला की मूर्ति भ्रमण को लेकर जन्मभूमि ट्रस्ट कुछ चीजों को गोपनीय भी रख रही है। मूर्ति किसी को दिखाई ना पड़े। पहली बार जब दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वो भी सीधे आंखों से दर्शन नहीं होंगे, वो भी एक आईना सामने रखा जाएगा जिसकी मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन कर सकेंगे। और इसी वजह से पीले रंग के कपड़े से उस ट्रक को ढका गया है जिसमें रामलला की माना जा रहा है कि इसी ट्रक जो एक ट्रक है उसमें इस मूर्ति को रखा गया है इस समय। लेकिन और भी हम ताज़ा जानकारी लेंगे। ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तस्वीरों के साथ जो इस वक्त अयोध्या में अपने आप में भव्य दिव्य तस्वीरें हैं। हर एक तस्वीर को आप कैमरे में कैद कर कर देखिए तो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण हो जाता है, क्योंकि ये पूजा अर्चना शुरू होने के साथ साथ अयोध्या की ताज़ा तस्वीरें हैं। ब्रजेश जी, अयोध्या में एक तरह से की गंगा बह रही है, पूरी विधियां शुरू हो गई। कल से इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, विधियां शुरू हो गई हैं। कल शुद्धिकरण किया गया है। जो प्रमुख यजमान है अनिल मिश्रा जी, उनका शुद्धिकरण हुआ। अनिल मिश्रा जी और उनकी पत्नी के यजमान की भूमिका निभाएगी। कल सरयू में स्नान कराया गया और मुंडन संस्कार हुआ। उसके बाद आज दूसरे दिन बाकायदा कलश यात्रा निकलेगी, दूसरे दिन की विधि होगी। इसी तरह से हम देखेंगे 22 तारीख तक अन्य विधियां चलती रहेंगी। इन विधियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दर्शन करेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, तो उनको आईने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले देखेंगे। विधि अनुसार जो विधि होती है उन्होंने बताया है उस अनुसार सीधे भगवान को दर्शन नहीं किया जा सकता, हो जाती है। उनकी आंखों में आंखें नहीं डाली जाती, उनको आईने के माध्यम से देखा जाता है। उसके बाद फिर दर्शनार्थी वहाँ पे दर्शन करते, अन्य लोग दर्शन करेंगे, जो वीआईपी दर्शन करेंगे। शाम तक उनके बाद अगले दिन आम लोगों के लिए दर्शन के लिए वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। अयोध्या में बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक एक कला तेरी जा रही है, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ लोग अपनी इतनी भक्ति है कि हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं तो एक एक महीने से यहाँ डेरा डाले हुए, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए हैं दीपक, और उनके फिर एक महीने से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, सेवा के भाव से यहाँ काम कर रहे हैं। आप देखिए हम इनसे बात कराते हैं आपके दीपक जी और राहुल जी, दोनों एक महीने से यहाँ पर हैं। आप एक महीने से यहाँ सेवा कर रहे हैं। ऑडियो भी जोड़ रहा है हमारी। चल रहा है ये पहले कि 11 सिस्टम पहला अयोध्या सिस्टम हो रहा है, जिससे हम लोग दुकानदारों को भी अवेयर कर रहे हैं और जो आने वाले अपने भक्तगण हैं श्री राम जी उनको भी अवेयर कर रहे हैं। जिसमें हम लोग दुकानदारों को बारकोड देते हैं, जो बारकोड लगाया जाता है। सुरक्षा काम कर रहे हैं माहौल यहाँ पे, ताकि यदि कोई बॉटल भी उठाया है, कचरा भी यहाँ फेंके, उसको वापस रिटर्न कर दे, उसके बदले में उसको राशि मिल जाएगी। इस पर हम बाद में करेंगे इससे चर्चा। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए सिस्टम के लिए क्या देखना पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। साफ सफाई भी है, बढ़िया है, रोड थोड़े हो गए हैं, कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। पहली बार कब आए थे आप? पहली बार तो
1 साल पहले आया था मैं। और अपनी क्या बहुत अंतर है, पहले रोड छोटे थे और साफ सफाई भी इतनी नहीं थी, तो जितनी साफ सफाई भी रोड बहुत बड़े बड़े और थोड़े थोड़े कर दिए। अच्छा लग रहा है पहले से देखने से अयोध्या। तो सिर्फ यहाँ भावना आपकी थी कि राम के दरबार में काम करना है, उद्देश्य से आए हैं या बिजनेस के पर्पज से आए हैं? बिजनेस पर्पस नहीं है कोई ऐसा हमारा, हम तो खाली बस राम सेवा करने के लिए आए हैं। राम जी के अभी आवाज आ रही है? हम ये चाहेंगे कि हमारी अयोध्या स्वच्छ रहे, साफ रहे। कोई बदलाव आपको लगा लोगों में जो आते हैं और भावना से कोई परेशानी होती है यहाँ पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो यूपी सरकार ने भी बहुत सुविधाएं करी हुई हैं, यहाँ पे बसें चल रही हैं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा वो नहीं है जो पहले अयोध्या थी वो अयोध्या बहुत चेंज। तो निश्चित तौर पर भारत अयोध्या बदल चुकी है और अयोध्या में ये बदलाव हर व्यक्ति जो आया है वो महसूस कर रहा है। ऐसा ही महसूस दीपक ने किया, राहुल ने किया। हमारे साथ एक और प्रेम कुमार तिवारी जी हैं, इनसे भी इनके अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। मैं कानपुर से आया, मैं रामलीला में कलाकार हूँ और ये रहा मेरा बाप है, सरकार की है। मैं राम नेता हूँ और अयोध्या का आने का काम का रोल निभाते हैं आप? जी, काम भी का सबसे क्या होता है आप, ये हमारी उम्र इस समय 21 साल। पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और संस्कृत से मेरा आचार्य है और मुझे सरकारी नौकरी राम जी के अलावा मुझे अच्छी न लगी। सरकारी नौकरी के लिए ऑफर भी आया 1-2 बार, फिर भी मैं राम जी की साथ के आरोप के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। एक युवा हमको मिला है जो राम जी के सेवा के लिए, रामलीला में भाग लेने के लिए नौकरी ठुकरा चुका है। जी, किसकी नौकरी मिली आपको? हमें मिली थी रेलवे में। रेलवे में मैंने गवर्नमेंट ITI पांडुनगर कानपुर से मैंने पिछले डेट से ITI कंप्लीट किया था और उसी के प्रांत से मुझे नौकरी मिली सेक्टर नोएडा A में। तो मैंने नौकरी को ठुकरा दिया। मुझे राम जी के अलावा कोई नौकरी मुझे पसंद ना आई और राम जी के ऐसे चरणों में जो व्यक्ति आ जाता है, हम क्या है, हमारे ऐसे अन्य कलाकार हैं और भारत के अन्य वासी लोग हैं, यदि राम जी की छत्र छाया में जो रहेगा उसका जीवन सुखमय मंगलमय है। तो कब से रामलीला में अपना किरदार निभा रहे हैं आप? राम का सिद्धार्थ हमें हो गए कंटिन्यू 11 साल। 11 साल में हमें सीखने में 3 वर्ष निकल गए और बाकी 9 वर्ष में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके अलावा भी ऐसे लोग हैं उसमें रामलीला में जो नौकरी छोड़कर आए हों या कुछ और करते हो? आपके परिवार से भी कोई? नहीं, हमारे परिवार नहीं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट BSF के ड्राइवर थे और हमारे चाचा राकेश तिवारी हैं और इस समय प्रेजेंट टाइम में जम्मू में ड्यूटी भी लगी हुई है और सीआरपीएफ में वो कर्नल भी है। हमारा परिवार वो फौजी परिवार और रामलीला के चरणों के सेवक है और कोई नहीं है। तो यहाँ सरकार की तरफ से आए हो ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था और 1 दिन हमारा हो गया है कल। राम कथा हमारा शहर के बगल में, तो वहाँ पे सुंदर लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद है और आज सुंदर राम वन गमन की लीला है जिसमें से हमारे अन्य कलाकार 26 लोग हैं। लोग टोटल पूरे 26 लोग हैं और हमारे तो कलाकार कुछ लोग दर्शन करने भी गए हैं और हम दर्शन करके हम आ भी गए हैं और शाम 5:30 से 6 के बीच में हमारा रामलीला का आयोजन कार्यक्रम चालू हो जाए। तो नित्य दर्शन करने आते हो सुबह, इसके बाद रामलीला का कार्यक्रम करते हो? नहीं, 2 दिन के लिए हम लोग आए थे। तो पहले दिन आए तो थकावट इतनी हो गई थी कि हम लोग का प्रोग्राम किए। आज हमने दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तविक हमारे देश में वास्तविक भगवान आ गए। तो अयोध्या में क्या देखा बदलाव का और पूरे नवनिर्माण किसको श्रेय देना चाहो? हम तो ये चाहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे यूपी में फिर हम भगवान लगाएंगे। राम विरोधी जो हैं उनके अब खच्चर फूटेगा और दूसरा भगवा ही का झंडा लहराएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी मोदी जय श्री राम।
तो ये थे प्रेम कुमार तिवारी साहू, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने नौकरी छुड़ा दी। एक और बात होती है, हम देखते हैं विपक्ष के नेताओं को कि रोजगार की बात करते हैं और सरकार का आरोप लगाते हैं कि करा रहे हैं, लेकिन रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे युवा भी हैं प्रेम कुमार जैसे, जो रोजगार छुड़ा कर आते हैं राम सेवा में। इनका परिवार बहुत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनको राम भक्ति इतनी रात आई कि रेलवे की नौकरी छोड़कर अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं, राम जी का वाचन कर रहे हैं। ऐसी हर एक कहानी आपको हर चौराहे पर हर व्यक्ति के पास मिल जाएगी कि अयोध्या में बहुत सारी कहानियां तैर रही हैं, राम भक्ति की कहानियां तैर रही हैं। जो कोई नौकरी छोड़कर आ गया है, कोई यहाँ सेवा के लिए आया है, काम कर रहा है, तो अनेक कहानियां हैं जो आपको हर व्यक्ति से यदि आप बात करेंगे तो एक नई कहानी आपके सामने आ जाएगी। जो दीपक कुमार से हम बात कर रहे थे, वो भी एक कहानी का ही पात्र है कि आप देखिए भोपाल से यहाँ आ गए, 1 महीने से डेरा डाले हुए कि अयोध्या में सुरक्षा का किस तरह से ध्यान रखा जाए, निःशुल्क काम कर रहे हैं। आगे का उनका प्रोजेक्ट है, सुबह आते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों हैं, मतलब जो दर्शन करने आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि रामलला को टेंट में देखें, इसके बाद जब वो भव्य अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, इसके बाद उन्हें देखकर लौटें। तो अयोध्या में आपको रहने की, ठहरने की, खाने की, इस तरह से कोई हजारों लोगों से हमने बात की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भंडारे चल रहे हैं जगह जगह, रैन बसेरे हैं, धर्मशाला हैं, मंदिरों में आप रुके हुए हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन लोगों में आस्था है कि वो सर्दी में भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं और रामलला को टेंट से बाहर निकल कर अपने आसन पर विराजमान होकर देखकर ही जाने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही रूपों के साक्षी बनना चाहते हैं लोग। एक जब रामलला टेंट में विराजमान है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपने भव्य दिव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद उनके दर्शन हो सकेंगे। और उसके लिए इतने उत्साहित हैं राम भक्त कि वो 1 महीने पहले से ही वहां पर डेरा डाले हुए हैं, सेवा भाव से बगैर किसी लालच से सेवा कर रहे हैं, लोग जुटे हुए हैं और वहां पे किसी भी चीज की अव्यवस्था की कोई भी तस्वीर नहीं है। और अपनी नजर से राम भक्त जो है रामलला को विराजमान होता हुआ देखें, ये भी उनका स्वप्न काफी समय से था, जिसको साकार होता हुआ वो देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है महीनों पहले से वहां पर डेरा डाले हुए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे अनादि टीवी के माध्यम से, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और हम देख रहे थे तस्वीरें, साथ ही साथ लोगों की चाहत कि वो किस तरह से चाहते हैं, किस कदर चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो। और इसी के लिए पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। अब तक टेंट में रामलला हैं और अब अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन तारीख 22 जिसका इंतजार सभी